सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को जरूरत है फंडिंग यानी कि पैसे की, और पैसे से रिलेटेड ही खबर आज वोडाफोन आइडिया में सीधा अमेरिका से आई भी है। लेकिन ओपनिंग सेशन में जो एक मोमेंटम मिला ना, वो कंटिन्यू नहीं रहा है मिड डे तक आज के दिन। अब भैया खबर के बारे में तो आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन अगर आप लेवल्स नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो चैनल पर। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, ताकि और लोगों तक इस तरह की वीडियोस पहुंच सके। सो आज ओपनिंग थी 9 रुपए 15 पैसे पे, और अगर आप इस ओपनिंग को प्रीवियस क्लोजिंग से कंपेयर करोगे तो भैया कितना 27 प्लस 15 कितना हो जाता है 42 पैसे। 42 पैसे गैप अप ओपनिंग आज के दिन देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। और ओपनिंग करते ही स्टॉक ने लो भी लगा दिया 8 रुपए 77 पैसे का, और हाई भी लगा दिया 9 रुपए 20 पैसे का। तो भैया आज ओपनिंग में ही सारा गेम वोडाफोन आइडिया में हो गया। अब ऐसा क्यों? हमें मालूम है कि वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मार्केट में काफी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, पॉजिटिव खबरें भी हैं, बट एक ही सवाल आता है जिस पर इस खबर में अड़चन भी है। अब यहां पर देखते हैं। आप लोगों ने सुना कि ग्रेप वाइन रिपोर्ट कहती है कि टिलमैन ग्लोबल में इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया, एम्स फाउंडर प्लान्स बायबैक ऑफ पीई स्टेक। वोडाफोन आइडिया में बायबैक और साथ में नए इन्वेस्टर जो कि वोडाफोन आइडिया में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 4 to 6 बिलियन डॉलर की, यानी 35 से 52,800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टीजीएच जैसी फर्म, जो कि यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज हो जाती है, जिससे वोडाफोन आइडिया का ये ऑपरेशनल कंट्रोल भी हैंडल करेंगे। अब भैया ये न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन इस न्यूज में एक ग्लिच भी आ जाता है। ये रिपोर्ट कहती है कि ये तभी इन्वेस्ट करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जब गवर्नमेंट फुल रिलीफ पैकेज देगी वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज पर, तब ही अमेरिका की ये फर्म वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी। अब भैया खबर पॉजिटिव, बट ग्लिच आ गया फिर से सरकार का। अब आपको एक चीज अच्छे से मालूम होगी अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, कि वोडाफोन आइडिया को चाहे फंडिंग चाहिए, या फिर केपेक्स प्लान करना है, या फिर बैंक गारंटी लोन चाहिए, या फिर प्राइवेट लेंडर से पैसा चाहिए, हर मामले में एक ही ग्लिच आता है कि सरकार भरोसा दे। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ तो मिला नहीं जिससे कि सरकार भरोसा दे। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने यह तो क्लियर कर ही दिया था कि सरकार फिर से एजीआर पर दे अपना डिसीजन, जो कि सरकार कभी भी दे सकती थी। चाहती तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर ना जाता तब भी दे सकती थी, वो तो उनकी मर्जी है अपनी, दे या ना दे सरकार। तो भैया मामला वही अटक जाता है इस पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी, कि भैया सरकार अपना कोई डिसीजन दे एजीआर के स्पेक्ट्रम पेमेंट यानी कि ड्यूज के ऊपर। सो इसी वजह से आज आपके पास जो लेवल था ना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, वो फिर से क्या देखने को मिला। यहां पर आओ स्क्रीन पे, ये लेवल्स आप देख पा रहे हो, 6 रुपए 60 पैसे, 6.90, 7.20, 7.60, 8.40, 8.80, 7.40, 10.40, 11.20, ये सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, जहां पे 8.80 से लेकर के 9.40 के बीच का एक गैप है। और ये गैप तब तक फिल नहीं होगा जब तक कोई भी खबर स्टैंड ना करे एक्यूरेटली, यानी कि कोई भी खबर जब उस पर स्टैम्प ना लग जाए कि भैया हाँ ये होगा ही होगा, तब तक ये गैप का फिल हो पाना मुश्किल है 9.40 से 8.80 का। आई गेस खबर के साथ ना हमें यह भी पता होना चाहिए कि लेवल क्या देखने को मिल सकता है चार्ट पे। क्लियर है? सब्सक्राइब कर दिया करो अच्छा लगता है, और लाइक भी कर देना ताकि और लोगों तक ये वीडियो इस तरह के पहुंच सके। सो गवर्नमेंट ने आज से लगभग 1.5 महीना पहले एक अपडेट और जारी करी थी कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ढूंढ रही है, जहां पर प्रमोटर का 12 से 13% स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया का इन्फ्यूज कर सके
टूवर्ड्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो ये खबर बड़ी थी, बट ये आज की खबर उससे ज्यादा बड़ी है। तो जब ये खबरें सब फाइनलाइज हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वोडाफोन आइडिया में इस तरह की जो पोजीशन आज दिखी है, ओपनिंग अच्छी बट फिर सेलर एक्टिव हो गए, ये चीजें तब जाकर के बंद होंगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। बायर कितने हैं? 4,93,00,000 और सेलर है 8,81,00,000, यानी कि लगभग 1:2, ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो है। यानी कि एक बार पर लगभग 2 सेलर आपके पास आज के दिन एक्टिव है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर। सो अगर आप भी इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आते हैं चार्ट पर। तो भैया ये आपकी कंडीशन है 9.40 और 8.80। ये है आपका इंपॉर्टेंट गैप, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तब तक फिल होना मुश्किल है जब तक आपके पास एक्यूरेट न्यूज ना आ जाए कि भैया अब यही होगा। जो रिपोर्ट है ये फाइनल रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट पर स्टैंप लग चुकी है, पर चाहे वो फंडिंग की हो या फिर एजीआर के रिलीफ की हो। टिल देन पॉसिबल ये है कि वोडाफोन आइडिया 8.80 से 8.50 के बीच में बने रहने की कोशिश करेगा। बट अगर आपका डिले चलता है कि कोई खबर नहीं आ रही है पुख्ता, जिस पर स्टैंप नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन पर आप गिर जाते हो 7.60 के पास में। बट अगर आपके पास कोई भी खबर पॉजिटिव आती है जिसपे स्टैंप है, तो उस कंडीशन पर आप इस गैप को फिल करते हो और ₹9.40 ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन जोन है और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 10.40 के आसपास देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन है। ओवरऑल हमें क्या करना चाहिए इन सभी लेवल से, जो भी आपने स्क्रीन पर यहां पर देखे पिछले 2-4 वीडियोस पहले जो हमने डिस्कस किए थे, इनसे आपको यह पता चलता है कि भैया मेरे पास ये खबर आ रही है तो मेरे पास ये लेवल है। चार्ट पर मुझे दिख रहा है कि भैया नवंबर 2024 से लेकर के आज की डेट तक लगभग 1 साल के अंदर हर खबर पर ये सभी लेवल्स इसी तरह देखने को मिले हैं। खबर पॉजिटिव हो तो क्या लेवल है, खबर नेगेटिव हो तो क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, ये सब लेवल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, रादर देन कि हम किसी की भी बकवास जाकर के सुने कि भैया 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40, 50, 100। हवाबाजी है ये सब। इस तरह की बातों में आसानी से मत आया करो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को ये लेवल्स अचीव करने में शायद सालों लग जाए। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। अभी की जो कंडीशन और पिछले 5 साल में वोडाफोन आइडिया में मैंने जो भी कंक्लूड किया है उसके अकॉर्डिंग जो हवाबाजी है उसमें टाइम लगेगा, बट यस जो पॉसिबिलिटीज है वो अभी हमने स्क्रीन पर यहां पर देख ली है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।